आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो एलएसी पर चुनौती, सेना तैयार। तो हमारे सैनिक हर हरकत का माकूब जवाब देंगे। तो पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी टकराव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद से भी चीन को स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि सीमा पर यथास्थिति को एक तरफा बदलने का कोई प्रयास भारत को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। लोकसभा में बयान देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत शांति के हर मुद्दे के हल का पक्षधर है, लेकिन कोई आक्रामक रुख दिखाएगा तो माकूब जवाब दिया जाएगा। प्रदेश में 30 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। तो स्कूलों में नहीं चलेंगी कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने इसके आदेश दे दिए हैं। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण में तेजी देखते हुए फैसला लिया गया। सभी जिलों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। रेलवे का फैसला, सोमवार से चलेंगी 40 और ट्रेनें। तो यात्रियों की जबरदस्त मांग के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने कुछ खास रेल मार्गों के लिए 19 जोड़ी स्पेशल क्लोन ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, जबकि एक जोड़ी जनशताब्दी ट्रेन चलाई जाएगी। इन ट्रेनों का संचालन आगामी सोमवार यानी 21 सितंबर से शुरू होगा। रोडवेज को 174 करोड़ के घाटे में ले गया कोरोना। तो रोडवेज की बोर्ड बैठक में आर्थिक स्थिति सुधारने पर हुआ मंथन। कुरियर सेवा व माल परिवहन शुरू करेगा रोडवेज। अंतर्राज्यीय बस संचालक पर सरकार के पाले में गेंद। तो कोरोना काल के चलते 22 मार्च से बंद चल रहे अंतर्राज्यीय बस संचालन कब शुरू होगा, यह सरकार फैसला लेगी। रोडवेज की बोर्ड बैठक में यह मामला सरकार पर छोड़ दिया गया। दरअसल सरकार की सीमा पर बाहरी राज्यों से आने वालों की कोविड टेस्ट की अनिवार्यता राज्य सरकार ने रखी हुई है। यहाँ क्वारंटाइन होने की शर्त भी अभी कायम है। ऐसे में अंतर्राज्यीय बस चलाने का मामला अधर में लटका हुआ है। पूर्व भाजपा नेता समेत अन्य ने ली आप की सदस्यता। तो प्रदेश में आम आदमी पार्टी आप का सदस्यता अभियान जारी है। मंगलवार को भी पूर्व भाजपा नेता समेत दर्जनों युवा आप में शामिल हुए। कैश ले जाते समय पुलिस का इंतजार करना संभव नहीं। तो व्यापारियों ने 1 लाख से ऊपर कैश ले जाते समय पुलिस को सूचना देने की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस करें तब उन्हें पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। दून उद्योग मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने इस संबंध में मंगलवार को डीआईजी अरुण मोहन जोशी से मुलाकात की। लॉकडाउन में घटा था वायु प्रदूषण, फिर होने लगा है इजाफा। लॉकडाउन पर हामी भर सकती है सरकार। तो देहरादून में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन के पक्ष में है व्यापारी। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार राज्य के हर सप्ताह शनिवार और रविवार को लॉकडाउन के लिए हामी भर सकती है। भाजपा विधायक से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसके संकेत दिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि लॉकडाउन कोई स्थायी समाधान नहीं है। कोरोना से बचाव को सावधानी और सजगता जरूरी है। विधायक प्रकरण में दोबारा हुए सिपाही के बयान। तो विधायक प्रकरण में मंगलवार को सिपाही के दोबारा बयान दर्ज किए गए। पिछले हफ्ते वायरल हुए एक वीडियो में सिपाही कह रहा था कि विधायक और उसके परिचितों ने उससे जबरन महिला के खिलाफ बयान दर्ज कराए हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने सीओ अनुज कुमार को सिपाही को दोबारा बुलाकर बयान दर्ज करने के निर्देश दिए थे। सीबीआई जांच की मांग की गई। दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला ने अब इस प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। महिला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसपी सिंह ने सचिव गृह को पत्र लिखकर सीबीआई जांच कराने का अनुरोध किया है। नंदा देवी में जुड़ा फर्स्ट एसी डिब्बा। तो देहरादून से कोटा जाने वाली नंदा देवी एक्सप्रेस में एक डिब्बा और जोड़ दिया गया है। कुमाऊं में शुक्रवार को भारी बारिश की आशंका। तो उत्तराखंड में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है। सितंबर में शुरुआत से ही अधिकतर जिलों में बारिश बेहद कम है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में बारिश का दौर तेज हो सकता है। विभाग ने शुक्रवार को कुमाऊं में भारी बारिश की आशंका जताई हुई है। इसके अलावा देहरादून, टिहरी और पौड़ी में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कोविड केयर सेंटर में भी ऑक्सीजन सपोर्ट ऑक्सीजन की खपत 3 गुना बढ़ गई है। हर दिन 2000 क्यूबिक मीटर से 6000 तक पहुंच गई है डिमांड। इसे खबर है ये कहाँ है 1 लाख क्षमता वाले कोरोना अस्पताल। तो सरकार पर हमला करते हुए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव का पहला केस 15 मार्च को आया था। आज कोरोना संक्रमितों की संख्या 33,500 के पार पहुंच गई है। इससे मरने वालों का आंकड़ा भी लगभग 450 पहुंच चुका है, लेकिन सरकार पहले दिन ही आंखें मूंद कर बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार से राज्य के हर जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और तराई से लेकर पहाड़ों में इससे पैर फैला है,
उससे सामुदायिक फैलाव जैसे हालात लग रहे हैं। उन्होंने सरकार से तत्काल स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम गठित कर आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयारी की मांग की है। 24 घंटे में कोरोना के 1391 नए मामले सामने आए तो उत्तराखंड में पिछले एक पखवाड़े में कोरोना के करीब 14,500 नए मामले सामने आए तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है। पिछले एक पखवाड़े में कोरोना के करीब 14,500 नए मामले सामने आए हैं। स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि इस दरमियान पॉजिटिव रेट तकरीबन 10% रहा है, यानी हर 100 सैंपल में 10 लोग कोरोना संदिग्ध मिल रहे हैं। बात करते हैं जॉब ऐड को लेकर के तो WCD गुजरात में 1,541 आंगनवाड़ी और वर्कर हेल्पर के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और 2 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC में 610 ऑफिसर और अन्य पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए 5 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ARO की वैकेंसी निकली हुई है, इसके लिए 29 सितंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में 5,043 असिस्टेंट टीचर व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए 26 सितंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएट और समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। जॉली ग्रांट में आज से होगी RT-PCR की जांच। वहीं बिना लक्षण के रिपोर्ट बनाई और पहुंच गए मसूरी। तो खबर आई है देहरादून से, जहां पर सरकारी डॉक्टर के पर्चे पर लक्षण नहीं की बात लिखवाकर बाहर से तमाम लोग मसूरी और नैनीताल पहुंच रहे हैं। बीते दिनों ऐसे ही एक रिपोर्ट पर सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी के संस्थापक अध्यक्ष अनूप नोटियाल ने सोशल मीडिया पर साझा किया। ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा। तो देहरादून दिल्ली हाईवे पर आसारोड़ी के पास मंगलवार सुबह हुआ हादसा, ट्रक चालक फरार हो गया है। तो देहरादून दिल्ली हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने के सामने से आ रहे बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर के फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक इलेक्ट्रीशियन थे और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। गुलदारों पर रेडियो कॉलर लगाने को केंद्र से मांगी इजाज़त। तो राज्य में पहली बार राजाजी रिजर्व टाइगर और इससे लगे देहरादून व हरिद्वार प्रभागों में हो रही है पहल। शासन की सहमति के बाद जल्द हो कार्रवाई। तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की मांगों पर हाई पावर कोर कमेटी की बैठक में बनी सहमति। इस बार सभी BEd कॉलेज को बनाया जाएगा परीक्षा केंद्र। तो कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने छात्रों की सुविधा के लिए आगामी BEd परीक्षाओं के लिए सभी कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। बेरोजगारी के खिलाफ SFI ने निकाली विरोध रैली। तो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और भारत की जनवादी नौजवान सभा ने मंगलवार को रोजगार की मांग को लेकर के DAV कॉलेज से जिला मुख्यालय तक विरोध रैली निकाली। इसी के साथ खबर आई है देहरादून के प्रेमनगर से, जहां पे खनन का अवैध भंडारण बनी थी बंद फैक्ट्री। तो प्रेमनगर क्षेत्र में सालों से बंद पड़ी अमिताभ टेक्सटाइल मिल का परिसर खनन का अवैध भंडारण केंद्र बना था। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव को मिली शिकायत पर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने मंगलवार देर रात छापा मारा। मौके से एक JCB और 2 डंपर सीज कर दिए गए। फैक्ट्री परिसर में करीब 50 ट्रक खनिज सामग्री, रेत, बजरी आदि डंप किए थे। इस स्थिति को देखते हुए पूरे परिसर को सील कर दिया गया है। ITBP अकादमी का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का 42वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राशन कार्ड पर अक्टूबर से मिलेगी उड़द और तुअर की दाल। तो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के तहत राज्य में 23.80 लाख राशन कार्ड धारकों को अगले माह अक्टूबर में उड़द और तुअर यानी अरहर की 1-1 किलो दाल मिलेगी। परीक्षा से वंचितों को मिलेगा दोबारा मौका। तो राज्य विश्वविद्यालय और सरकारी डिग्री कॉलेजों में कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा से वंचित छात्राओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्हें दोबारा परीक्षा का मौका दिया जाएगा। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री
डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। पार्सल सेवा के जरिए राजस्व बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो रेलवे की ओर से संचालित हो रही स्पेशल ट्रेनों से यात्रियों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन कोरोना काल में रेलवे के राजस्व को तगड़ा झटका लगा है। कोविड-19 संक्रमण के चलते रेल ट्रेनों का संचालन रद्द होने और यात्री सीजन से कोई आय न होने से देहरादून रेलवे स्टेशन का पिछले 5 माह से राजस्व मात्र 10% रह गया है। हालांकि पार्सल सेवा और यात्रियों की संख्या बढ़ाकर आय में इजाफा करने का प्रयास किया जा रहा है। विकास नगर की खबरों की बात करें तो विकास नगर से खबर आई है, जहां पर अनियंत्रित ट्रक ने तोड़े 2 दुकानों के शटर। सेलाकुई में दुकानों से टकराकर पलटा ट्रक। बाड़वाला में कार पिकअप से हुई टक्कर, सभी सवार सुरक्षित हैं। वहीं खबर आई है विकास नगर से, जहां पे नदी किनारे पेड़ पर लटकती मिली श्रमिक की लाश। तो थाना सहसपुर अंतर्गत शंकरपुर में बरसाती नदी के पास एक मजदूर ने शीशम के पेड़ पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस की प्रथम दृष्टया से जांच में आया कि सेलाकुई में कबाड़ की दुकान पर काम करने वाला मजदूर पिछले कुछ समय से बीमारी से परेशान था। वहीं खबर है विकास नगर से, जहाँ पे 4 दिन बाद नहीं मिला प्रेम नगर का डूबा युवक। तो मंगलवार को एसडीआरएफ व पुलिस की संयुक्त टीम ने हथियारी से डाक पत्थर बैराज तक सर्च ऑपरेशन चलाकर यमुना में डूबे दून के प्रेम नगर निवासी युवक की तलाश की। घटना के 4 दिन बीतने पर भी पुलिस को सफलता नहीं मिली। सिपाहियों पर मारपीट का आरोप। तो विकास नगर से खबर है, जहां पे शिवनगर कॉलोनी के एक महिला ने सिलाकुई थाने में 2 सिपाहियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए महिला आयोग अध्यक्ष व एसएसपी से शिकायत की है। ऋषिकेश की खबरों की बात करें तो चंद्रभांगा में के अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई। तो उप जिलाधिकारी ने अवैध रूप से बनाई झुग्गी झोपड़ियां हटवाई हैं। विदेशी महिला और चिकित्सा कर्मी सहित 6 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो ऋषिकेश से खबर आई है। वही खबर आई है ऋषिकेश से, जहाँ पे व्यापारियों ने गंगा तट पर किया अर्धनग्न प्रदर्शन। तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन के चलते ठप हुए व्यवसाय के लिए कोई ठोस कदम न उठाए जाने से नाराज लक्ष्मण झूला स्वर्गाश्रम के व्यापारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किया है। एम्स के हेलीपैड पर बाहर से आ सकेगी एयर एम्बुलेंस। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में बने हेलीपैड को नागर विमानन महानिदेशक ने रेगुलर हवाई ऑपरेशन की अनुमति मिल गई है। वहीं खबर आई है ऋषिकेश, जहाँ पर अश्लील वीडियो प्रकरण के सभी दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। तो विगत दिनों मुनिकीरेती क्षेत्र के सामने आए अश्लील वीडियो प्रकरण में सभी आरोपितों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर के आंदोलनरत नगर पालिका सभासद व स्थानीय नागरिकों ने सीओ के आश्वासन के बाद धरना स्थगित किया। बात करते हैं गढ़वाली खबरों की, तो बाड़ा होती में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की चर्चा हुई है। तो 12 सितंबर की सुबह आए चीनी सैनिक दोपहर में वापस लौटे, प्रशासन ने किया इनकार। तो उत्तराखंड के सीमांत चमोली जिले में भारत चीन सीमा पर बाड़ा होती में एक बार फिर चीनी सैनिकों की घुसपैठ करने की चर्चा है। जिला प्रशासन की 16 सदस्यीय टीम भी बाड़ा होती से वापस लौट गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने सीमा पर किसी भी घुसपैठ की जानकारी से इनकार किया है। वहीं खबर आई है घनसाली से, जहां पे गुलदार के हमले से बुजुर्ग घायल हो गया है। खोजे जाएंगे आपदा में लापता यात्रियों के कंकाल। तो वर्ष 2013 में केदारनाथ आपदा के दौरान मृत यात्रियों के कंकाल खोजने को नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 10 टीमों का गठन किया है। यह टीम 4 दिनों तक केदारनाथ जाने वाले विभिन्न ट्रैक रूट, आसपास के क्षेत्र व ग्लेशियरों में कंकाल खोजने का कार्य करेंगी। बगासू में 20 संक्रमित मिले, गांव कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। तो 9 गांव से खबर है, जहां पे विकास खंड 9 गांव के बगासू गांव में 20 ग्रामीणों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद पूरे गांव को 28 दिन के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। परीक्षा में शारीरिक दूरी का रखा ख्याल। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का परिसर गोपेश्वर में स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में शारीरिक दूरी समेत कोरोना के सभी मानकों का ख्याल रखा गया है। बोर्ड आज कब्जे में लेगा गंगोत्री का दान पत्र और दस्तावेज। तो 3 थानों की पुलिस और पीएससी गंगोत्री में तैनात की गई है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो महापौर ने गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य रुकवाया। तो कहा बिना रोड कटिंग का पैसा निगम में जमा कराए कार्य नहीं होने देंगे। वहीं खबर है हरिद्वार से, जहां पे बाइक चोरी में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है।
अपर मेलाधिकारी समेत 111 व्यक्ति पॉजिटिव मिले हैं, तो मेला कार्यालय का प्राधिकरण रहेगा बंद। तो जिले में कोरोना का कहर थमता नजर नहीं आ रहा है। मंगलवार को अपर मेलाधिकारी और प्राधिकरण सचिव हरबीर सिंह समेत 111 व्यक्तियों में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं लक्सर के एबीओ दफ्तर को बंद कर दिया गया। खबर आई है लक्सर से, जहां पे चालक की तबीयत खराब, विधायक भी कराएंगे टेस्ट। तो लक्सर के विधायक संजय गुप्ता ने बताया कि वाहन चालक ने अपने स्वास्थ्य के संबंध में सही जानकारी नहीं दी। कचहरी परिसर में अधिवक्ता के पैर में लगी गोली, हड़कंप मच गया। तो कचहरी में एक अधिवक्ता के पैर में गोली लग गई। अधिवक्ता का सिविल अस्पताल में उपचार चल रहा है। अधिवक्ता का कहना है कि 2 युवकों ने उन पर फायर झोंका था। अधिवक्ता के खुद के असाले में से भी दुर्घटनावश पैर में गोली लगने की बात सामने आई है। दिसंबर तक तैयार होंगे 5 पुल। तो कुंभ मेला की बैठक में मुख्य सचिव ने प्राथमिकता से पुलों के निर्माण के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे भिखारियों पर लगाम को दिया ज्ञापन। तो न्यू हरिद्वार चंद्राचार्य चौक व्यापार मंडल के व्यापारी इन दिनों भिखारियों से परेशान हैं। भिखारियों की संख्या बढ़ने से चोरी टप्पेबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं। व्यापारियों ने ज्वालापुर कोतवाली की पुलिस से भिखारियों पर लगाम लगाने की मांग की है। रोडवेज बसों में किराया दोगुना, सुरक्षा कुछ नहीं। तो कोरोना संक्रमण के बीच परिवहन निगम यात्रियों के लिए किराया दोगुना वसूल रहा है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। 2 की सीट पर 2 एवं 3 की सीट पर 3 यात्रियों को बिठाया जा रहा है। हर की पेड़ी पर हुई पवित्र छड़ी की पूजा अर्चना। तो छड़ी यात्रा 17 सितंबर को उत्तराखंड यात्रा पर होगी रवाना। अल्मोड़ा की खबरों की बात करते हैं। अल्मोड़ा से खबर है, जहां पे एनजीटी ने उच्च स्तरीय जांच दल गठित कर तलब रिपोर्ट मांगी है। तो अल्मोड़ा के सुई खेत गवाड़ मार्ग पर पेड़ कटने का मामला सामने आया था। अल्मोड़ा में रिकॉर्ड 93, बागेश्वर में 26 कोरोना संदिग्ध मिले हैं। हवाई योजनाओं से प्रवासी परेशान। तो उपनेता प्रतिपक्ष कर सिंह मारा ने कहा, बेरोजगारी के खिलाफ होगा चरणबद्ध आंदोलन। इसी के साथ बात करते हैं नई ताज़ा खबरों की। तो खेल स्टेडियम बनेंगे कोविड सेंटर। तो इलाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार व मिनी स्टेडियम बद्रीपुरा में बेड के साथ लगेगी ऑक्सीजन किट। रामनगर व आसपास के संक्रमित स्वालदे जाएंगे। इस वक्त खबर आई है, बॉर्डर पर कोरोना की जांच होगी, खुद देना पड़ेगा खर्च। तो दूसरे राज्यों से लौटने वाले लोगों को अब खुद के खर्च पर कोविड जांच करानी होगी, तभी उन्हें जिले में प्रवेश दिया जाएगा। तो इसके लिए बताया गया है कि जो पीसीआर जांच है इसके लिए 2400 शुल्क रखी गई है, जबकि एंटीजन जांच के लिए 1050 रुपये शुल्क रखा गया है। हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ अनशन खत्म। तो फीस माफी की मांग को लेकर के बुद्ध पार्क में 43 दिन से चल रहा आंदोलन मंगलवार को करीब 27 मिनट के चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद समाप्त हो गया। आंदोलन संयोजक पार्षद रोहित कुमार दबाव बनाने के लिए 1:48 पर पानी की टंकी पर चढ़ गए। वह कूदने की धमकी देने लगे। इस बीच उसे बचाने के लिए गए लोगों पर मधुमक्खियों का झुंड झपट गया। सभी ने भागकर जान बचाई। बाद में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर अनशनकारी को जूस पिलाया। हालात सामान्य होने तक आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की है। इसी के साथ खबर है हल्द्वानी से, जहां पे आईटीबीपी के 46 जवानों के साथ ही 226 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। संक्रमित महिला कर्मी की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। तो हल्द्वानी से खबर है, जहां पे मेडिकल कॉलेज में तैनात कोरोना योद्धा महिला कर्मचारी की मंगलवार सुबह ड्यूटी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हालांकि मृत्यु के बाद कोरोना जांच के लिए एसटीएच में एंटीजन टेस्ट किया गया, उसमें रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं फिर ट्रूनेट जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल शव मोर्चरी में रखा गया है। महंगाई ने फीका कर दिया पहाड़ के आलू का स्वाद। तो फुटकर में 60 रुपये किलो तक बिक रहा है आलू। पानी बांटने को दौड़ाए गए 21 टैंकर। तो नहर की मरम्मत होने से शहर पर सप्लाई ठप हो गई। जल संस्थान ने बांटा 18.90 लाख लीटर पानी। खबर है कालाडूंगी से, जहां पे ततैया के काटने से युवक की जान चली गई। लॉकडाउन में पिछले दिनों मुंबई से घर लौटे ग्रामीण युवक को ततैया ने जख्मी कर दिया। घर पर ही अपना उपचार करवा रहे युवक ने मंगलवार को दम तोड़ दिया।
पिथौरागढ़ की खबरों की बात करें तो अब नेपाल सीमा पर सुधरेगी बीएसएनएल की सेवा। तो झूलाघाट और मजीरकांडा में टावर होंगे अपग्रेड। निगम के अधिकारियों ने सीमा पर पहुंचकर संचार सेवा की सूद ली। माना सीमा पर 3G सेवा बहाल की जाएगी। वहीं खबर है ये गंगोली हाट से, जहां पे कार्य के दौरान पेयजल लाइन टूटी, आपूर्ति ठप हो गई है। लोहाघाट से खबर है, जहां पे खाई में गिरी कार, एक की मौत, दूसरा गंभीर हो गया। तो नेपाल सीमा से लगे डुंगरा बोरा में मंगलवार को एक अल्टो कार 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। चीन के लिए नेपाल ने दिखाई तेजी, तो ठप पड़े काम के लिए अचानक नेपाल ने जारी किए 90 करोड़ रुपए। तो अब भारत से तनातनी के बीच नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पहले तो लॉकडाउन की आड़ में उसने सीमा पर अस्थायी बंकर बनाए, और अब भारतीय सीमा तक चीन की पहुंच आसान करने के लिए महाकाली कॉरिडोर पर तेजी दिखा रहा है। इसके लिए 2017 से लंबित परियोजना के लिए रविवार को उसने 90 करोड़ रुपये जारी कर दिए। वहीं खबर है टनकपुर से, जहां पे महिला दरोगा समेत 18 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब मुंबई में हो रही पिथौरागढ़ के कोरोना नमूनों की जांच। खबर है यह चंपावत से, जहां पे 21 एजेंसियों कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। तो बाल विकास आयोग के कर्मियों को 9 माह से नहीं मिला है वेतन, प्रदर्शन जारी है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो सिंचाई विभाग की अतिथि गृह में तोड़फोड़, पुलिस से अवज्ञा की गई है। तो नशे में होने का आरोप लगाया गया है। तो अपने साथियों के साथ रात्रि विश्राम के लिए ठहरे एक व्यक्ति ने सिंचाई विभाग अतिथि गृह में की कक्षों में तोड़फोड़ कर दी। इतना ही नहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस से भी अभद्रता की गई। सिंचाई विभाग के जेई की तरफ से कोतवाली में नामजद तहरीर दी गई है। कोर्ट में फर्जी दस्तावेज लगाने के मामले में मां बेटी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपित को नाबालिग साबित करने के लिए फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज इस्तेमाल करने के आरोपित के खिलाफ ITI थाने में मुकदमा कायम किया गया है। खबर है एक वाजपुर से, जहां पे युवती का अपहरण, दुष्कर्म का प्रयास। तो नगर पालिका से सटे ग्राम में युवती ने स्वयं का अपहरण कर दुष्कर्म करने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए केलाखेड़ा थाने में केस दर्ज कराया है। इस खबर है यह रुद्रपुर से, जहां पे निजी लैब तैयार नहीं, विभाग ने शुरू की जांच। तो जिले में 11 में से 2 प्रवेश स्थलों पर 45 लोगों की हुई जांच। कुछ मार्गों में बिना जांच के प्रवेश ले रहे हैं लोग। उत्तराखंड आने वाले लोगों की यूपी सीमा पर जांच शुरू हो गई है। खबर है हल्द्वानी से, जहां पर मौत से पहले युवक ने 4 अस्पतालों के काटे चक्कर। तो किच्छा निवासी युवक की कोरोना से मौत होने से पहले परिजन उसे लेकर के रुद्रपुर से हल्द्वानी तक 4 अस्पतालों में भटकते थे। किसी अस्पताल में एक्सरे तो किसी में CT स्कैन कर रेफर कर दिया गया। इसके बाद परिजन उसे लेकर एक बार फिर घर चले गए, लेकिन फिर सुशीला तिवारी अस्पताल ले गए, जहां टेस्ट में पॉजिटिव आने के कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। इसी के साथ खबर आई रुद्रपुर से, जहां पे ट्रक से टकराया बाइक सवार की मौत हो गई। तो सिडकुल ढाल पर हुआ हादसा, बेटी को चप्पल दिलाने के लिए जा रहा था बाजार। तो सिडकुल ढाल पर शिमला बहादुर निवासी बाइक सवार ट्रक से टकरा गया, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस, सिडकुल पुलिस ने सब